हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर डिस्कशन करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन होता क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोनाउन है होते हैं और इनका सेंटेंसेस में यूज कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है और खूब सारे एग्जाम्स में इसमें से खूब सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर आज डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन है क्या। तो फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहले डिस्कस जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। प्रोनाउंस which are used to denote a separation of two or more persons or things are called distribution pronoun। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन को बताए, जो विभाजन को या बंटवारे को बताए, यानी सेपरेशन को बताए, वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन है। जो दो या दो से अधिक वस्तु है या वो व्यक्ति है, उनमें अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर बताने वाला प्रोनाउन है तो वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन है। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो ये हैं। सबसे पहला है बोथ, और, ईच, एवरीवन, ईदर, एनी, नीदर और नन। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज सेंटेंसेस में किस तरह से होता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे बोथ, इसका थोड़ा मैथ का यूज करते हुए इसको पढ़ेंगे। जैसे बोथ है तो बोथ का यूज हमेशा दो पर्सन्स या दो थिंग्स के लिए होता है। टू पर्सन्स या टू थिंग्स, यानी दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए होता है, ना ही तो इससे कम ना इससे ज्यादा। हमेशा दो के लिए बोथ का यूज होगा, दो से कम और या दो से ज्यादा के लिए इसका यूज नहीं होगा। इसको अभी एग्जांपल देखेंगे, साथ साथ कंपेरिजन बोथ और दोनों को कंपेरिजन करेंगे। अगर दो से अधिक पर्सन्स और थिंग्स के बारे में बताना हो प्रोनाउन के द्वारा तो हम किसका यूज करेंगे, और का। यानी दो से अधिक का बताना हो तो और, दो का ही बताना हो चाहे वो पर्सन से थिंग से तो बोथ। एग्जांपल देखते हैं। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि टू स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो टू स्टूडेंट्स जो नाउन है हमारी, टू स्टूडेंट्स, इसके लिए हम बोथ का यूज करेंगे क्योंकि दो को बताने के लिए बोथ का यूज होता है। तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा एग्जांपल, अब दो से ज्यादा बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हमारे ऑल प्रोनाउन का। जैसे ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस। यहाँ पर हम ये यूज नहीं कर सकते भी ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बोथ का यूज नहीं, ऑल का यूज नहीं कर सकते इस जगह, यानी ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दो के लिए हमेशा बोथ का यूज, दो से ज्यादा होते ही ऑल का यूज। ऑल, हाँ ये यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स आर केयरलेस, या सब के सब, ठीक है फ्रेंड्स। यानी दो के लिए बोथ, दो से ज्यादा के लिए ऑल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आगे वाले प्रोनाउंस की बात करें हम। ईच और एवरीवन। ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक, दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए, पर्सन्स और थिंग्स में से एक को बताने के लिए। अगर दो और दो से अधिक से भी, दो या दो में से एक बताने के लिए, दो में से एक बताने के लिए, प्रत्येक एक को बताने के लिए, प्रत्येक एक को बताने के लिए, या दो से अधिक में से भी प्रत्येक एक को बताने के लिए हम ईच का यूज करेंगे। इस एग्जांपल देखें। ईच ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी दो में से प्रत्येक बच्चा, यानी दो स्टूडेंट्स है, टू बॉयज है, दोनों में से प्रत्येक इंटेलिजेंट है। अब दो से अधिक से बताना हो, जैसे यहाँ पर हम थ्री ऑफ ईच ऑफ द थ्री बॉयज इज इंटेलिजेंट तो भी करेक्ट होगा। ईच ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट तो करेक्ट होगा। यानी दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए, दो से कम के लिए नहीं, यानी दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का यूज करेंगे। और उसके बाद अगर, और जो हमारा एवरीवन है आगे वाला, उसका यूज हमेशा दो से अधिक के लिए, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं एवरीवन ऑफ द 5 बॉयज इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में जैसे एवरीवन है, यहाँ 5 बॉयज है, तो
अगर यहाँ पर अगर टू लिख देते हैं, हम टू का यूज करते हैं, टू बॉयज, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। यहाँ पर मिस्टेक्स और एरर होती है, क्योंकि दो से अधिक के लिए एवरी वन होता है, न कि दो के लिए, इसलिए यहाँ पर दो नहीं आ सकता। दो के लिए हमेशा ईच, दो से अधिक के लिए भी ईच, यहाँ ईच आ सकता है, ईच ऑफ द 5 बॉयज, यहाँ पर ईच का यूज कर सकते हैं, EACH, ईच ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट, करेक्ट है। एवरीवन ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम एवरीवन यूज नहीं कर सकते, एवरीवन ऑफ द 2 के लिए हम एवरीवन का यूज नहीं करेंगे। तो 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए ईच, और 2 से अधिक के लिए एवरीवन, यानी 2 में से प्रत्येक एक तो ईच, 2 से अधिक में से प्रत्येक एक तो भी ईच, और 2 से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए एवरीवन, 2 में से एक के लिए एवरीवन नहीं। इसके बाद हम आगे वाले दो जो हमारे प्रोनाउन है, ईदर और एनी। ईदर का यूज 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक का को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, ईदर का, और 2 से अधिक में से कोई एक बताने के लिए एनी का। इस बात को भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल आ रहा है, ईदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड, दोनों में से कोई एक पेन लाल है, यानी 2 में से एक, 2 में से एक बताने के लिए ईदर का यूज। अब 2 से अधिक में से हमें कोई एक बताना हो तो किसका यूज करेंगे, एनी का, जिसे एनी ऑफ द 4 बुक्स इज बॉट, यानी जो 4 बुक्स में से प्रत्येक को खरीदा गया है, प्रत्येक एक को खरीदा गया है, यानी 2 से अधिक से होते ही हम एनी का यूज करेंगे। 2 से अधिक में से प्रत्येक एक को बताने के लिए एनी का यूज, और 2 में से एक को बताने के लिए ईदर का यूज। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं रिपीट फिर करता हूं, 2 में से एक को बताने के लिए ईदर का यूज, 2 से अधिक में से एक को बताने के लिए एनी का यूज करेंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ, यहाँ भी यूज नहीं कर सकते ईदर ऑफ द 4 बुक्स, क्योंकि ईदर का यूज 2 में से एक को बताने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे वाला देखते हैं हम, नीदर और नन। नीदर का यूज हमेशा 2 में से कोई भी नहीं, यानी दो है, दोनों में से एक भी नहीं। नीदर का यूज कब करेंगे, 2 है और दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं, और नन 2 से अधिक में से एक भी नहीं। एग्जांपल देखते हैं इस बात का, जैसे नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज रेडी, दोनों में से एक जो लड़की है वो रेडी नहीं है। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स, यानी 2 में से कोई भी नहीं के लिए हम किसका यूज करेंगे, नीदर का। और अगर 2 से अधिक के लिए हम बताना हो तो किसका यूज करेंगे, नन का। जैसे नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज रेडी, 5 में से कोई भी एक लड़की तैयार नहीं है, यानी 5 में से कोई भी प्रत्येक एक लड़की तैयार नहीं है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, 2 में से एक भी नहीं के लिए नीदर, 2 से अधिक में से एक भी नहीं तो नन का यूज करेंगे। यहाँ पर नन का यूज नहीं कर सकते, नन ऑफ द 2 गर्ल्स, क्योंकि नन का यूज 2 से अधिक के लिए होगा, 2 से अधिक के लिए होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी तरह से यहाँ पर हम नीदर का यूज नहीं कर सकते, नीदर ऑफ द 5 गर्ल्स, क्योंकि नीदर का यूज 2 के लिए ही होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल और देखते हैं कॉमन, जैसे ये है, यहाँ पर हम छोड़ दिए, देखते हैं क्या आता है, ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। अब हमें कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हमें यहाँ पर मान एनी का यूज करते हैं, एनी का, एनी ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि एनी का यूज 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है, और हमारे हैंड्स होते कितने हैं, 2 होते हैं, तो हमको यह कुछ तो है नहीं, इसलिए हमारे 2 हैंड्स होते हैं, तो 2 में से कोई एक बताना है तो हमें क्या यूज करना होगा, ईदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से नीदर और नन में से अगर हमें कोई एक प्रोनाउन यूज करना हो यहाँ पर, तो हम नन का यूज करके देखते हैं। नन ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, क्योंकि नन का यूज तो 2 से अधिक के लिए यूज होता है, और हमारे हैंड्स होते हैं 2 ही, 2, तो यहाँ पर नन आ नहीं सकता, इसलिए हमारे रहूंगा। तो क्या आएगा, 2 में से कोई नहीं के लिए नीदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। या तो इधर आ सकता है, दोनों में से कोई एक हाथ, और दोनों में से एक भी नहीं हाथ है तो नीदर ऑफ हैंड्स इज डैमेज्ड।
में। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि एक बार थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि बोथ का हमेशा के लिए टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए ही आता है, और दो से अधिक पर्सन्स और थिंग्स के लिए आता है। देखा था अभी हमने एग्जांपल में, ईच दो के लिए भी, और दो से अधिक में से प्रत्येक एक, दो में से एक भी बताने के लिए भी ईच काम आ सकता है, और दो से अधिक में से भी एक बताने के लिए ईच काम आ सकता है। एवरीवन हमेशा दो में से प्रत्येक एक को बताने के लिए, इधर दो में से एक को बताने के लिए, एनी दो से अधिक में से एक को बताने के लिए, और निदर दो में से एक भी नहीं को बताने के लिए, और नन दो से अधिक में से एक को भी एक भी नहीं को बताने के लिए। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इनको इस कपल्स के रूप में इनको आप याद कर सकते हैं कंपैरिजन करके। और एक लास्ट में एक थोड़ा सा इसका एक और चीज जो इसका रूल है वो देख लेते हैं कि फ्रेंड्स इसका जो संक्षेप में हम देखें तो ईच ऑफ जो हमारी प्रोनाउन है ना, ये जैसे ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ के बाद हमेशा एक द आर्टिकल आता है, और उसके बाद कोई नाउन आती है तो वो भी प्लूरल नाउन आएगी, यानी प्लूरल नाउन आएगी, बहुवचन संज्ञा आएगी। अगर प्रोनाउन आता है तो भी बहुवचन में आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो आगे आने वाले अपडेट्स हैं आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू।